Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, मैं महेश राय, आप देख रहे हैं टेक वाला फ्रेंड। आज मैं बताऊंगा कि आप आईपी डिटेक्टर कैसे बनाएंगे पाइथन में। तो उसके लिए मैं जियो ऐप में ये बनाऊंगा टिकटर में। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसे ये क्लिक करने से पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, IPv6 क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑलरेडी मेरे पास जियो ऐप्स का ये फॉर्मेट बना हुआ है, तो इसी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ इसका साइज़ वगैरह। 400 इसको 200 कर देता हूँ। ये यूट्यूब डाउनलोडर है, तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ आईपी डिटेक्टर। यस, राइट। उसके बाद मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ ताकि बटन उसके में रहे। तो हम एम फ्रेम नाम दे देता हूँ, एम फ्रेम इक्वल टू फ्रेम, राइट। अब इसको मैं रूट के अंदर डाल देता हूँ, रूट सिंपल। रूट के अंदर जो इसको पैक कर देता हूँ, माई फ्रेम डॉट पैक पैरेंथेसिस। ठीक है, इसका जो ये है उसको मैं फिल कर देता हूँ, फिल हो गया x, राइट। अब यहाँ पे इतना साइज़ हो गया। अब इसके में मैं 2 बटन बना देता हूँ, तो एक हो जाता है, 2 बटन बना देता हूँ। एक गेट, ठीक, गेट बटन इक्वल टू ये होगा एम फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ। इसका टेक्स्ट होगा पैरेंथेसिस, सॉरी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ गेट आईपी, राइट। इसको मैं कमांड गेट आईपी दे दिया हूँ, उसके मैं एक कमांड दूंगा बाद में। इसको भी पैक कर देता हूँ, गेट बटन डॉट पैक पैरेंथेसिस। यहाँ पे बटन नहीं दिया मैं, ठीक है। ये गेट आईपी आ गया। अब इसको सेम चीज़ मैं कॉपी करके एक एग्जिट बटन बना देता हूँ। तो यहाँ पे दे देता हूँ एग्जिट बटन, एग्जिट, राइट। यहाँ पे भी इसको पैक करने के लिए एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट हो गया। यहाँ पे एग्जिट लिख देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे गेट आईपी आ गया और एग्जिट बटन। तो एग्जिट बटन पे मैं कमांड दे देता हूँ, कमांड इक्वल टू एम फ्रेम जो है वो जैसे क्लिक करूँ तो वो क्विट हो जाए, और ये डबल क्विट के बाद पैरेंथेसिस है उसको हटा देने का। अभी देखिए मैं दिखा देता हूँ। गेट पे अभी क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं एक्शन ले रहा है, एग्जिट कर रहा हूँ तो एग्जिट हो जा रहा है। तो ये वर्क कर रहा है एग्जिट। अब गेट कमांड को करना है, तो इसके में भी एक कमांड ले देता हूँ, गेट डाटा। ठीक है, ये फंक्शन बनाऊंगा जो डिफाइन करूँगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे डिफाइन, और इसको कंट्रोल V से पेस्ट, देन पैरेंथेसिस कॉलन, राइट। तो यहाँ पे पास करके दिखा देता हूँ, कोई एरर नहीं है पर बटन काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को सॉकेट आईपी डिटेक्ट करना, तो उसके लिए इंपोर्ट सॉकेट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सॉकेट एज भी कर सकते हैं या SC, राइट। ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसका नाम सॉकेट को किस लेयर से आप कॉल कीजिएगा, किस नाम से। ठीक है, वेरिएबल सेट। तो मैं अब एक होस्ट बनाता हूँ ताकि होस्ट नेम आ जाए। तो होस्ट SC डॉट गेट होस्ट नेम। तो इसके में देखिए पैरेंथेसिस के बाद
अंदर में कुछ भी नहीं है तो इसको ले लेने का। राइट, अब IPv4 में लेता हूँ, एक वेरिएबल से बनाता हूँ IPv4। अब इसको sc.get होस्ट बाय नेम, अब इसके में पैरेंथेसिस के अंदर होस्ट नेम है, ठीक है। तो ये होस्ट नेम मैं ये डाल देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। राइट, अब ये देखिए मैं IPv6 कर देता हूँ, IPv6 वेरिएबल, उसको भी sc.get होस्ट बाय IP एड्रेस। राइट, ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके में IP एड्रेस है तो इसके में host होस्ट कर देता हूँ। अब ये बन गया। अब एक वेरिएबल बनाऊंगा ताकि वो काम लेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो IP लेबल कर देता हूँ, IP अंडरस्कोर लेबल इक्वल टू LABEL लेबल पैरेंथेसिस ये रहेगा रूट के अंदर। राइट, अब इसके में मैं होस्ट कॉल करता हूँ, होस्ट वेरिएबल, देखता हूँ क्या होता है। तो एग्जिट पे काम कर रहा है। राइट, गेट कर रहा हूँ तो यहाँ एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू सॉरी रूट के बाद कॉमा नहीं दिया, रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग देता हूँ। स्ट्रिंग में मैं नाम दे देता हूँ होस्ट नेम। राइट, उसके बाद स्पेस दे देता हूँ, एक और स्पेस दे देता हूँ, देन कॉन्केटिनेट प्लस होस्ट, यानी ये स्ट्रिंग आएगा उसके बाद ये होस्ट आएगा। मैं देखता हूँ गेट IP किया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको पैक नहीं किया। तो IP लेबल ये वाला को पैक करना है, पैरेंथेसिस। अब ये गेट किया, होस्ट नेम आ गया राइट, एक मतलब जो PC का नाम है। अब इसी तरह इसको मैं दूसरा कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे भी एक डबल कोड दे देता हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे दे देता हूँ IPv4 राइट। उसके बाद सॉरी होस्ट के बाद प्लस होगा ना, IPv4 देन प्लस, उसके बाद मेरे को IPv4 को कॉल करना था, IPv4। अब यहाँ देखता हूँ IPv4 आया या नहीं। तो यस, होस्ट नेम राहिट है, IPv4 ये नंबर। तो इसको नीचे करने का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में \n कर दूंगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये देखिए IPv4 नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरह अब मैं IPv6 को भी कॉल करूँगा राइट, प्लस स्ट्रिंग देन नेक्स्ट लाइन के लिए \n राइट, IPv6 राइट, देन प्लस, उसके बाद IPv जो ये वेरिएबल सेट किया IPv6 का वो कॉल करूँगा। अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है, स्ट्रिंग कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट टपल, क्योंकि IPv6 टपल हो गया तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str करके इसको पैक कर दूंगा राइट। एक बैक एंड ब्रैकेट भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रन करा कर देखता हूँ। तो ये देखिए होस्ट नेम आ गया, IP आ गया, फिर IPv6 में आ गया राही, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट देन IPv6। तो इसके में मेरे को IPv6 जो है, ये जो मेरे को सिर्फ ये लास्ट वाला देखना है राइट, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो ये लास्ट वाला देखना है। तो ये इंडेक्स वाइज कितना है, ये वैल्यू हो गया 0, देन ये 1, देन ये 2। तो 2 को कॉल करना, तो IPv6 का 2 है,
इसके में स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, देन 2 लिख देंगे, तो ये अब सिर्फ 2 आएगा। देखिए होस्ट नेम राही IPv4, देन IPv6 में ये 2 आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा और गैपिंग दे देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सटा हुआ है। तो एक गैपिंग देने के लिए मैं जो \n है उसके में एक और \n ऐड कर देता हूँ। यहाँ भी एक \n ऐड कर देता हूँ, सॉरी \n यहाँ भी गड़बड़ा गया है, तो n राइट। अब ये देखिए गैपिंग हो गया। एग्जिट के बाद भी थोड़ा होस्ट पे में गैपिंग देना है, तो यहाँ भी एक \n कर देंगे। तो ये देखिए गैपिंग आ गया। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।